बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूं जुवेद और आज का हमारा टॉपिक है इसम की इक़साम बनावट के लिहाज से। पिछली वीडियो के अंदर अज़ीज़ तलबा हमने पढ़ा इसमें नकरा की इक़साम, इसमें मारफा की इक़साम, इसम की मानी के लिहाज से इक़साम और उसके बाद इसमें ज़मीर की इक़साम, इसमें नकरा की इक़साम, उन पर बात की। इस वीडियो के अंदर हम जो है वो इसम की बनावट के लिहाज से इक़साम पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, इसम की बनावट के लिहाज से 3 इक़साम है। इसमें मसदर क्या है? जो ख़ुद तो किसी से ना बने लेकिन इससे बहुत सारे इसम और फ़िल बनाए जा सके। एक और बात का ख्याल रखिएगा कि उर्दू के अंदर मसदर को पहचानने का जो आसान तरीका है वो ये है कि लफ़्ज़ या अल्फाज के आखिर में नून अलिफ ना आता है, तो जैसे ही किसी लफ्ज़ या अल्फाज के आखिर में नून अलिफ ना आए तो आप फ़ौरन जो है वो समझ जाएंगे कि ये क्या है जी, मसदर है और इससे हम क्या है जी मज़ीद इसम और फ़ेल बना सकते हैं। आए अज़ीज़ तलबा, जैसे मैंने आपको तारीख़ में बताया, इसमें मसदर जो है वो इसम जो ख़ुद तो किसी से ना बने लेकिन इससे बहुत से इसम और फ़ेल बने। जैसे लिखने से लिखने वाला, लिखा, लिखो, लिखते, ये क्या है जी, मसदर से जो है इसम और फ़ेल बन रहे हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने एक और बात बताई कि उर्दू ज़बान में क्या है जी, नून अलिफ ना मसदर की अलामत है। जैसे हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जैसे करना, खाना, जाना, सोना, जागना, पीना। अज़ीज़ तलबा, इसमें जो है नून अलिफ ना जो आ रहा है ये क्या है जी, मसदर की अलामत ज़ाहिर कर रहा है। इनसे हम क्या कर सकते हैं, मज़ीद जो है इसम और फ़ेल बना सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा लिखने से लिखने वाला, लिखा, लिखो, लिखते। इसी तरह करने से करता, करती, करते वगैरह। खाना, खाने, खाने वाला, खाया, ठीक है, खाता हुआ वगैरह। उसके बाद है जी जाना, जाता, जाते, जाती वगैरह। तो सोना, सोता, सोती, सोते वगैरह। तो ये क्या है जी कि इसम से, इसमें मसदर से हम जो है वो मज़ीद क्या कर सकते हैं, इसम और फ़ेल जो है वो बना सकते हैं। ये ख़ुद तो किसी से नहीं बनता लेकिन इससे बहुत सारे इसम और फ़ेल जो है वो बनाए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरी किस्म है जी इसमें मशतक। इसमें मशतक क्या है जी, वो इसम जो ख़ुद तो मसदर से बने लेकिन इससे मज़ीद कोई नया लफ्ज़ ना बन सके। ठीक है, जो क्या करें जी, मसदर से बनाए। मशतक क्या है जी, जो हम क्या कर रहे हैं, मसदर से बना रहे हैं लेकिन आगे इससे मज़ीद जो है वो कोई लफ्ज़ नहीं बन सकता। ठीक है, तो क्या है जी, इसमें मशतक जो ख़ुद तो मसदर से बने लेकिन इससे मज़ीद और कोई लफ्ज़ ये इसम और फ़ेल ना बन सके, उसे क्या कहते हैं, इसमें मशतक कहते हैं। जैसे लिखने से लिखने वाला, लिखा हुआ, लिखता हुआ। खाने से खाने वाला, खाता हुआ, खाया हुआ। पीने से पीने वाला, पीता हुआ, पिया हुआ वगैरह। जो क्या है जी अज़ीज़ तलबा, इसमें मशतक की मिसालें हैं जो ख़ुद तो मसदर से बनता है लेकिन इससे मज़ीद कोई इसम और फ़ेल हम नहीं बना सकते। उसके बाद है जी इसमें जामद। इसमें जामद क्या है जी अज़ीज़ तलबा, इसमें जामद के जो है मानी जमा हुआ। ठीक है, वो इसम जो ना किसी इसम से बने और ना ही इससे कोई इसम बनाया जा सके। यानी कि इसमें जामद वो इसम है जो खुद भी किसी से नहीं बनता और ना ही इससे कोई इसम बनाया जा सकता है। जैसे ही मंजमद या जमा हुआ है वैसे ही ये रहता है। जिसकी मिसाल क्या है जी, ईंट है, पत्थर है, चट्टान है, चटाई वगैरह। अज़ीज़ तलबा, आज हमने बात की इसम की इक़साम बनावट के लिहाज से जो 3 है। इसमें मसदर क्या है जी, वो इसम जो ख़ुद तो किसी से ना बने लेकिन इससे बहुत से इसम और फ़ेल बने। जैसे लिखने से लिखने वाला, लिखा, लिखो, लिखते, लिखते, लिखूँ वगैरह। उसके बाद है जी उर्दू ज़बान में ना जो है वो मसदर की अलामत है। उसके बाद हमने देखा इसमें मशतक क्या है, वो इसम जो ख़ुद तो मसदर से बने लेकिन इससे मज़ीद कोई नया लफ्ज़ ना बन सके। जैसे लिखने से लिखने वाला, लिखा हुआ, लिखता हुआ वगैरह। उसके बाद इसमें जामद है वो इसम जो ना किसी इसम से बने और ना ही इससे कोई इसम
बनाया जा सके, यानी कि ना ये खुद किसी इसम से बनता है और ना ही इससे हम मज़ीद कोई इसम बना सकते हैं, जैसे ईंट, पत्थर, चट्टान, चटाई वगैरह। अजीज़ तलबा, बिल्कुल आसान सा टॉपिक था आज हमारा। उसके बाद अगली वीडियो के अंदर हम जो है वो इसमें मस्तक की इकसाम पे बात करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।